गाजा में इजरायली बारूद बरसना बंद हो चुके हैं, लेकिन अब अरब के इस हिस्से में गृह युद्ध की आहट सुनाई देने लगी है। दावा है कि गाजा में कब्जे के लिए कई लोकल गैंग एक्टिव हो चुके हैं, जो अलग अलग इलाकों पर अपना दावा ठोक रहे हैं। ऐसे में अब हमास ने इन गैंग्स के सफाई का अभियान शुरू कर दिया है। सवाल है कि क्या गाजा महायुद्ध की आग में जलने वाला है? इस रिपोर्ट में देखिए। गाजा युद्ध विराम को 72 घंटे बीत चुके हैं। राहत सामग्री लेकर ट्रक गाजा के अलग अलग हिस्से में पहुंच रहे हैं। लेकिन इस शांति के बीच गाजा में नई जंग की आहट सुनाई देने लगी है। ऐसी जंग जो गाजा को सिविल वॉर में झोंक सकती है। इस डर की वजह है गाजा से सामने आई ये तस्वीरें। दावा है कि ये वीडियो युद्ध विराम के बाद का है। वीडियो में 7 लोग घुटने के बल जमीन पर बैठे हैं। इनकी आंखों पर पट्टी बंधी है। इनके ठीक पीछे हथियारबंद हमास लड़ाके खड़े हैं। इस दौरान कुछ लोग अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हैं और इन्हें गोली मार दी जाती है। दावा है कि गाजा में हमास लड़ाकों ने 7 लोगों को गोली मार दी। ये सभी फिलिस्तीनी एक लोकल गैंग का हिस्सा थे। दावा है कि ये लोकल ग्रुप 2 साल से राहत सामग्री लूट कर बेच रहा था। इन्होंने इजरायली सेना के पीछे हटते ही अपनी ताकत बढ़ानी शुरू कर दी थी, जिसके बाद हमास ने इससे जुड़े लोगों की हत्या कर दी। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स की माने तो हमास के टारगेट पर वो लोग हैं जो इजराइल के ऑपरेशन के दौरान आईडीएफ का साथ दे रहे थे। अब फिलिस्तीन अथॉरिटी भी इसका विरोध कर रही है। फिलिस्तीन अथॉरिटी ने इसकी निंदा करते हुए कहा, हमास की इस कार्रवाई को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये जघन्य अपराध है, मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इस बीच गाजा से कई ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें हमास से अलग कुछ संगठन लोगों को सुरक्षा देने और एक खास इलाके पर कब्जे का दावा कर रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि गाजा में कई लोकल ग्रुप खुद को मजबूत कर रहे हैं, जो हमास के लिए चुनौती बन सकते हैं। जबकि हमास किसी भी कीमत पर गाजा से कंट्रोल गंवाना नहीं चाहता और हमास की ये चाहत ही गाजा को फिर एक बार युद्ध की आग में ढकेल सकती है। दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि हमास को हर हालत में हथियार छोड़ने होंगे और अगर हमास ऐसा नहीं करता तो इसका परिणाम बेहद बुरा होगा। कि अगर हमास ने हथियार नहीं छोड़े तो वो कार्रवाई के लिए मजबूर हो जाएंगे। बेंजामिन ने अपने बयान में कहा, सबसे पहले हमास को अपने हथियार सरेंडर करने होंगे। दूसरा, गाजा में कोई हथियार फैक्ट्री नहीं होनी चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति पहले ही साफ कर चुके हैं, हमास को हथियार छोड़ने होंगे वरना भयानक विध्वंस होगा। साफ है, अगर हमास ने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो ये बेंजामिन के लिए गाजा पर दोबारा हमले का एक सुनहरा मौका होगा। और इस बार गाजा में होने वाली तबाही पहले से कहीं ज्यादा विध्वंसक होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। गाजा में इजरायली बारूद बरसना बंद हो चुके हैं, लेकिन अब अरब के इस हिस्से में गृह युद्ध की आहट सुनाई देने लगी है। दावा है कि गाजा में कब्जे के लिए कई लोकल गैंग एक्टिव हो चुके हैं, जो अलग अलग इलाकों पर अपना दावा ठोक रहे हैं। ऐसे में अब हमास ने इन गैंग्स के सफाई का अभियान शुरू कर दिया है। सवाल है कि क्या गाजा
महायुद्ध की आग में जलने वाला है। इस रिपोर्ट में देखिए। गाजा युद्ध विराम को 72 घंटे बीत चुके हैं। राहत सामग्री लेकर ट्रक गाजा के अलग अलग हिस्से में पहुंच रहे हैं। लेकिन इस शांति के बीच गाजा में नई जंग की आहट सुनाई देने लगी है। ऐसी जंग जो गाजा को सिविल वॉर में झोंक सकती है। इस डर की वजह है गाजा से सामने आई ये तस्वीरें। दावा है कि ये वीडियो युद्ध विराम के बाद का है। वीडियो में 7 लोग घुटने के बल जमीन पर बैठे हैं। इनकी आंखों पर पट्टी बंधी है। इनके ठीक पीछे हथियारबंद हमास लड़ाके खड़े हैं। इस दौरान कुछ लोग अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हैं और इन्हें गोली मार दी जाती है। दावा है कि गाजा में हमास लड़ाकों ने 7 लोगों को गोली मार दी। ये सभी फिलिस्तीनी एक लोकल गैंग का हिस्सा थे। दावा है कि ये लोकल ग्रुप 2 साल से राहत सामग्री लूट कर बेच रहा था। इन्होंने इजरायली सेना के पीछे हटते ही अपनी ताकत बढ़ानी शुरू कर दी थी, जिसके बाद हमास ने इससे जुड़े लोगों की हत्या कर दी। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स की माने तो हमास के टारगेट पर वो लोग हैं जो इजरायल के ऑपरेशन के दौरान आईडीएफ का साथ दे रहे थे। अब फिलिस्तीन अथॉरिटी भी इसका विरोध कर रही है। फिलिस्तीन अथॉरिटी ने इसकी निंदा करते हुए कहा, हमास की इस कार्रवाई को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये जघन्य अपराध है, मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इस बीच गाजा से कई ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें हमास से अलग कुछ संगठन लोगों को सुरक्षा देने और एक खास इलाके पर कब्जे का दावा कर रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि गाजा में कई लोकल ग्रुप खुद को मजबूत कर रहे हैं जो हमास के लिए चुनौती बन सकते हैं, जबकि हमास किसी भी कीमत पर गाजा से कंट्रोल गंवाना नहीं चाहता और हमास की ये चाहत ही गाजा को फिर एक बार युद्ध की आग में ढकेल सकती है। दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि हमास को हर हालत में हथियार छोड़ने होंगे और अगर हमास ऐसा नहीं करता तो इसका परिणाम बेहद बुरा होगा। कि अगर हमास ने हथियार नहीं छोड़े तो वो कार्रवाई के लिए मजबूर हो जाएंगे। बेंजामिन ने अपने बयान में कहा, सबसे पहले हमास को अपने हथियार सरेंडर करने होंगे। दूसरा, गाजा में कोई हथियार फैक्ट्री नहीं होनी चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति पहले ही साफ कर चुके हैं, हमास को हथियार छोड़ने होंगे वरना भयानक विध्वंस होगा। साफ है, अगर हमास ने अपनी इज्जत नहीं छोड़ी तो ये बेंजामिन के लिए गाजा पर दोबारा हमले का एक सुनहरा मौका होगा। और इस बार गाजा में होने वाली तबाही पहले से कहीं ज्यादा विध्वंसक होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।